हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग कंप्यूटर का जो क्लासेस प्रारंभ किया था छात्रावास अधीक्षक के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है, इसके पहले हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा था, उसको IP एड्रेस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले डोमेन नेम के बारे में, उसी से जुड़ा हुआ है साथियों, वेबसाइट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। देखिए डोमेन नेम क्या होता है साथियों, नेटवर्क में प्रत्येक, याद रखना, नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम व पता होता है। नेटवर्क में एक विशेष पता और विशेष नाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, डोमेन नेम कहा जाता है। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष पता और नाम दिया जाता है। हर वेबसाइट को क्या किया जाता है साथियों, हर वेबसाइट को एक नाम व पता दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है साथियों, डोमेन नेम कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है। प्रत्येक वेबसाइट का क्या होता है साथियों, अपना अलग अलग नाम होता है, तथा एक्सटेंशन नेम भी इसमें होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन नेम भी होता है इसमें। नाम व एक्सटेंशन को डांट द्वारा अलग किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखो डोमेन नेम क्या होता है, जिसमें प्रत्येक वेबसाइट में उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, उसका पता होता है, उसको डोमेन नेम कहते हैं। और डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम में प्रत्येक जो वेबसाइट होता है उसका अपना अलग अलग नाम होता है, अपना अलग अलग एक्सटेंशन नेम भी होता है। नाम व एक्सटेंशन नेम को हम लोग किसके द्वारा अलग करते हैं साथियों, डांट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखो google.com, तो ये गूगल जो है डोमेन नेम है और .com जो है एक्सटेंशन नेम है। बस ये हॉटमेल, ये डोमेन नेम है, ये एक्सटेंशन नेम है। तो डोमेन नेम के सब क्या है, दोनों क्या है साथियों, दोनों जो है इसके उदाहरण है। और भी उदाहरण होते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। डोमेन नेम क्या होता है, प्रत्येक वेबसाइट में एक विशेष पता और नाम होता है, उसको डोमेन नेम कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग डोमेन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम भी अलग अलग होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन नेम को हम लोग डांट के द्वारा अलग करते हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे। आगे हम लोग इसके बढ़ने वाले हैं और कुछ इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। अब देखिए ये है एक्सटेंशन नेम। अब एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डोमेन नेम का अंतिम भाग एक्सटेंशन नेम होता है, याद रखेंगे। डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या होता है साथियों, एक्सटेंशन नेम होता है। डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या होता है साथियों, एक्सटेंशन नेम होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या होता है साथियों, एक्सटेंशन नेम होता है। अब देखिए यहाँ पास google.com जैसे उदाहरण लिया मैं, तो गूगल जो है क्या है साथियों, डोमेन नेम है। गूगल क्या है, डोमेन नेम है, जबकि डॉट जो है क्या है, एक्सटेंशन नेम है। google.com कमर्शियल जैसे, है ना। तो ये .com, यह डॉट से क्या होता है, एक्सटेंशन नेम को अलग करते हैं, याद रखेंगे। डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या होता है, एक्सटेंशन नेम कहलाता है। पूरा google.com एक्सटेंशन डोमेन नेम है, गूगल डोमेन नेम कहलाता है, और उसका अगला भाग क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो डोमेन नेम का अंतिम भाग क्या होता है साथियों, एक्सटेंशन नेम कहलाता है। अब देखिए डोमेन नेम इंपॉर्टेंट, डोमेन नेम अधिकतम 64 अक्षर के हो सकते हैं। कितने अक्षर के हो सकते हैं साथियों, अधिकतम 64 अक्षर के हो सकते हैं। इसमें अंक भी शामिल होता है ना, याद रखेंगे। केवल अक्षर बस नहीं, अंक भी शामिल होंगे, मतलब करेक्टर होगा इसमें। क्या होगा साथियों, करेक्टर होगा, और क्या होगा साथियों, नंबर भी होता है। तो दोनों होता है। डोमेन नेम में क्या होता है साथियों, करेक्टर भी होता है और नंबर भी होता है। किसमें, डोमेन नेम में। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हो रहा है यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ प्रमुख डोमेन नेम है, इसका प्रमुख कुछ डोमेन नेम का नाम है, जिसको हमको जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। देखिए .com का मतलब क्या होता है साथियों, कमर्शियल। डॉट का मतलब क्या होता है साथियों, कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल जो होता है व्यावसायिक के लिए उपयोग होता है। किसके लिए साथियों, ये व्यावसायिक के लिए यूज होता है कमर्शियल .com। उसके बाद गवर्नमेंट, .gov किसके लिए होता है, .com कमर्शियल। gov गवर्नमेंट मतलब सरकारी के लिए, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी के लिए यूज होगा। edu मतलब एजुकेशन मतलब शैक्षणिक के लिए यूज होता है, ये शैक्षणिक के लिए यूज होगा, एजुकेशन। और org ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। किसके लिए यूज होता है साथियों, संगठन के लिए इसको यूज करेंगे, संगठन के लिए। .co किसके लिए होता है, कंपनी के लिए। किसके लिए होता है साथियों, कंपनी के लिए। किसके लिए यूज करेंगे साथियों, कंपनी के लिए हम यूज करते हैं, कंपनी के लिए। अगला है .net मतलब नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए होता है, नेटवर्क प्रदान करने के लिए होता है, सूचना प्रदान नेटवर्क के लिए होता है, याद रखेंगे, है ना। अब ये है इन्फॉर्मेशन, इन्फो मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब हो जाएगा साथियों, सूचना प्रदान करने के लिए। किसके लिए होता है साथियों, सूचना प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये प्रमुख डोमेन नेम है। .com व्यवसायिक कमर्शियल के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .co कंपनी के लिए, .net नेटवर्किंग के लिए,
इंफॉर्मेशन के लिए होता है, सूचना के लिए होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे देखो डॉट इन इंडिया के लिए होता है, डॉट इन किसके लिए होता है, इंडिया के लिए होता है। डॉट यूएस अमेरिकन स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए होता है। डॉट यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए होता है, बहुत सारा होता है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी हो सकता है ना। ये किसका है, कंट्री के लिए है। ये किसके लिए है, कंट्री कोड है ना, ये कंट्री कोड का डोमेन लेवल है, जबकि ये प्रमुख डोमेन नेम है, ये टॉप लेवल का डोमेन नेम है। किसके लिए है, ये टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल के है। और जो कि ये इन है डॉट यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना। जैसे ये लिखा हूँ यूएस हो गया, डॉट इन हो गया, ये जो है कंट्री कोड है, कंट्री के लिए टॉप लेवल डोमेन नेम है, जबकि ये टॉप लेवल डोमेन नेम सबके लिए यूज होता है। ये सारी चीज़ें सभी के लिए यूज होता है, जो कि ये पर्टिकुलर कोई कंट्री यूज कर सकता है इसको, ठीक। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ हमको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, चलो क्लियर हो रहा है ये बातें, है ना। अब अगला है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, देखो यूआरएल का पूरा नाम याद रखेंगे, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का स्पेसिफिक पता उस वेबसाइट का या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। देखो मतलब कुल मिला के देखिए www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इस पर क्या होता है, किसी वेबसाइट का या वेब पेज का स्पेसिफिक जो पता होता है उस वेबसाइट का या उस वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। मतलब पता ही क्या है, यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पता क्या कहलाता है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस वेबसाइट का क्या होता है साथियों, पता होता है। मतलब देखो यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का स्पेसिफिक पता उस वेबसाइट का वेब पेज का वेबसाइट या वेब पेज का क्या कहलाता है साथियों, यूआरएल। मतलब वेबसाइट में यूआरएल होगा, वेबसाइट में यूआरएल होगा, या तो वेब पेज में यूआरएल होगा। और ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक पता होगा, विशेष पता होगा, विशेष एड्रेस होगा। वो क्या कहलाता है साथियों, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहने का मतलब है यूआरएल क्या होता है, किसी वेब पेज में या वेबसाइट में और जिसका स्पेसिफिक पता होता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है, वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पूरा नाम याद रखेंगे, पूरा नाम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, चलिए आगे देखो www.mod.gov.in www.mod.gov.in भारत के रक्षा मंत्रालय का यूआरएल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है, इसको याद रखेंगे। www.mod.gov.in ये किसका है, भारत के रक्षा मंत्रालय का यूआरएल है। www.mod.gov.in ये भारत के रक्षा मंत्रालय का क्या है, यूआरएल है, इसको याद रखना है। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें यूआरएल में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता, याद रखेंगे, स्पेस नहीं रहता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें स्पेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है साथियों, स्पेस नहीं होता है यूआरएल में। ठीक है, यूआरएल में स्पेस नहीं होता है। जैसे यूआरएल लिखा होता है http, है ना, इस प्रकार से लिखा हो, स्पेस नहीं होता है भाई, है ना। इसमें क्या नहीं होता है साथियों, स्पेस नहीं होता है। जैसे लिखा होता है यूआरएल में, जैसे देखे हो गया है ना, http ऐसे करके लिखा होता है, http ऐसे करके सेमीकोलन का यूज होता है ना, ऐसे इस प्रकार से लिखा होता है, तो ये वाला यूआरएल होता है। www.गवर्नमेंट ऑफ, है ना, ऐसे इंडिया, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। .com .html इस प्रकार से पूरा लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए इंडेक्स HTML इस प्रकार से, तो HTTP इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ रहेगा ना। इसमें कोई भी प्रकार का स्पेस नहीं होता है। वे क्या होता है, यूआरएल का होता है साथियों। क्या होता है साथियों, यूआरएल होता है। तो याद रखेंगे इसमें यूआरएल में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता, स्पेस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट की वजह से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो साथियों, अगला ईमेल। ईमेल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है साथियों, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसका जो आविष्कार कर किया है 1971 में टॉमिल्सन
रे टॉमिल्सन ने इसका क्या किया साथियों, आविष्कार किया है ईमेल का। अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। 1971 में रे टॉमिल्सन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक है, इसने इसका आविष्कार किया है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। इसको याद रखेंगे। मतलब ये इंटरनेट पर एकदम तीव्र गति से मैसेज प्राप्त करने, मैसेज भेजने का एक प्रमुख साधन है। ईमेल क्या है, यह इंटरनेट पर तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। इसको याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट है। ईमेल क्या है, इंटरनेट पर तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का प्रमुख साधन होता है, जो कि बहुत कम खर्चे में होता है। याद रखेंगे, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पर तीव्र गति से मैसेज भेजने और प्राप्त करने का प्रमुख साधन है ईमेल। ईमेल क्या है साथियों, ईमेल मतलब यह इंटरनेट पर तीव्र गति से मैसेज को भेजने या मैसेज को प्राप्त करने का प्रमुख साधन होता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह जो होता है क्लाइंट सर्वर पर काम करता है। या किस पर काम करता है, ईमेल जो होता है, याद रखेंगे, ईमेल जो है यह क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर मोड पर क्या करता है साथियों, काम करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है ये साथियों। किस पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मोड पर ये काम करता है। ईमेल में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। इसके अलावा यह एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों को यह भेजा जा सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों को आप ईमेल कर सकते हैं। इसको याद रखना। रे टॉमिल्सन याद रखेंगे, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तीव्र गति से मैसेज भेजने के लिए इंटरनेट पर यूज होता है, प्रमुख साधन है, क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इस पर काम करता है तो क्लाइंट सर्वर मोड पर एक से अधिक व्यक्तियों को संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए, इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, याद रखें। संदेश भेजने के लिए देखो, एक होता है संदेश भेजना, याद रखेंगे, संदेश भेजना। तो संदेश भेजना, और एक होगा संदेश प्राप्त करना। देखो, एक हम मैसेज भेजेंगे, भेजेंगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, और संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे संदेश भेजने है तो। और संदेश यदि प्राप्त करना है साथियों तो POP का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, POP का। संदेश भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश प्राप्त करने के लिए POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखना है, प्रयोग करते हैं। संदेश प्राप्त करना है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, भेजना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः मतलब पत्र लिखने में भी किया जा सकता है, याद रखेंगे। मतलब तीव्र भेजने के लिए सस्ता माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है ना। अब देखो, इसको याद रखना है। अगर इसमें हमारा ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसको याद रखना है। ईमेल एड्रेस में, याद रखेंगे, ईमेल एड्रेस में यूजर जो नेम होता है, यूजर नेम बनाते हैं ना, यूजर नेम का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस में हमको यूजर नेम का जब प्रयोग करना होता है तो उसको हम क्या करेंगे साथियों, एक ही बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और संदेश भेजने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखना है, ठीक है। और ईमेल एड्रेस में हम जो भी यूजर नेम बनाते हैं उसका हम लोग प्रयोग एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। और ईमेल एड्रेस में याद रखेंगे, ईमेल एड्रेस जब बनाते हैं, यूजर नेम बनाते हैं तो इसमें @ का भी प्रयोग होता है, @ का यूज करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। स्वतः इसमें जुड़ जाता है मेल के साथ ना। डोमेन नेम का यूज होगा, याद रखेंगे, ठीक है।
तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ईमेल एड्रेस जो है 64 कैरेक्टर का हो सकता है, इसको याद रखेंगे, है ना। और ए से जेड तक अक्षर होता है, 0 से 9 तक अंक होते हैं, है ना। ईमेल एड्रेस में कोई खाली स्पेस नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, खाली स्पेस। 0 से 9 तक के अंक होते हैं, है ना। ए से जेड तक के लेटर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई खाली स्पेस नहीं होता है, याद रखेंगे भाई, है ना। खाली स्पेस नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है ना। विशेष चिन्ह होता है, इसको याद रखेंगे, कैपिटल लेटर, है ना। कैपिटल, स्मॉल और चिन्ह, विशेष चिन्ह, अंक और अंक, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कब, जब ईमेल एड्रेस बनाते हैं, ईमेल अपना बनाते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। और इसमें 64 कैरेक्टर का यूज़ होता है। कितने कैरेक्टर यूज़ होता है साथियों? 64 कैरेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे जानकारी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें खाली स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकता, स्पेस का प्रयोग नहीं होता है, स्पेस का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेस का प्रयोग नहीं करते, इसको भी ध्यान में हमको रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें? तो देखो हमने क्या देखा, ईमेल के बारे में टाइमस्टर ने नहीं कहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तीव्र गति से मैसेज भेजने का काम आता है, कम खर्चीला है, क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है, इसको याद रखना है। एक से अधिक व्यक्तियों को संदेश भी भेज सकते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी हमने देखा है। संदेश भेजना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त करना है तो पीओपी से प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से। ईमेल एड्रेस में हम लोग यूजर नेम लिखते हैं, इसको याद रखना है, इसमें एक ही बार प्रयोग होता है। ईमेल एड्रेस में 0 से 9 तक का अंक होता है, 64 कैरेक्टर होते हैं, इसको याद रखना। कितने कैरेक्टर होते हैं? 64 कैरेक्टर होते हैं, जो कि 0 से 9 ए टू जेड कैपिटल स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है, विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और खाली स्पेस का इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। इतना चीज़ हमको जानकारी में रखना होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इंटरनेट संबंधी है ये, वेब एक्सटेंशन नेम संबंधी हमने पढ़ा, यूआरएल संबंधी पढ़ा और ईमेल संबंधी पढ़ा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे बिंदु है, विषय वस्तु है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नया वीडियो लेकर आएंगे साथियों, जो कि कंप्यूटर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप लोग बने रहिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।